सब संवेदना व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने के पहले जिनकी शारीरिक उपस्थिति तो नहीं है, लेकिन एहसास कराता रहेगा, विचारधारा के रूप में, जननायक के रूप में अनमोल हैं वो, बेमिसाल हैं वो। जिन्होंने जीवन के ऐसी जगह पर एक बेहतर पथिक के रूप में, एक ऐसा पथिक जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को मार्ग प्रदर्शित किया, आवाज दी हो, देश के हर कुरीतियों से दूर जाति, धर्म, मजहब की कोई संकीर्णता नहीं, उन बेरियों से काफी दूर, जो सबसे प्यार करते थे उनसे सब प्यार करते थे। दल का कोई बैरियर नहीं, सब में वो थे, सब उसमें। कर्पूरी जी, चंद्रशेखर और मुलायम सिंह, और हम सब के सदी के नायक रामविलास जी, जिन्होंने रिश्तों को समझा, महसूस किया, रिश्ते की प्राथमिकता थी, जीवन में अंतिम और गरीब व्यक्तियों की प्राथमिकता उनके जीवन का सबसे सच था। उनके मात्र उपस्थिति से ही सदन, समाज रोमांचित हो जाता। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे कुर्सी की पहचान, कुर्सी से उनकी पहचान नहीं थी। जिस सदन में, जिस मंत्रालय में वो गए, पत्थर को भी उसने छुआ तो अनमोल बना दिया। चाहे वो टेलीकॉम मिनिस्टर हो, आपदा मंत्री हो, रेल मंत्री हो, खाद्य आपूर्ति मंत्री हो, जिस मंत्रालय में वो गए, वो सर्वहाराओं का मंत्रालय हो, सबका, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, सार्वभौमिकता की नैसर्गिक मूल्यों पर जीने वाला एक पथिक, चेरे और दूर के मुसाफिर। हर भाव में मैंने उनको देखा, बहुत कुछ सीखा हम सब उनसे। हम उनके दल के प्रधान महासचिव हुआ करते थे। अपने
अपने साथियों को वो स्वतंत्रता देते थे निर्णय लेने, विचारों की अभिव्यक्ति के साथ जीने का, लोकतंत्र की मूल्यों का संवाहक थे, संरक्षक थे। मंडल मसीहा जिन्होंने कभी सौहार्द और सेकुलरिज्म से कोई कंप्रोमाइज ना किया, इंसानियत और मानवता के एक प्रतीक। ज्योतिबा फूले पेरियार के आदर्श के प्रतीक। बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम के बाद जननायक कर्पूरी जी के विचारों को अपने जीवन में लाकर हमेशा भारत के करोड़ों लोगों के मार्गदर्शक बने। अंतिम व्यक्तियों के जीवन को मुस्कुराहट का की विचारधारा आज वो हम सब के बीच नहीं है। सदन रामविलास जी के बगैर सुना हो। बिहार इतना सौम, हिमालय से ज्यादा हूं, मस्तिष्क ऊंचा, समुद्र से ज्यादा गहरा दिल और जमीन और धरती से ज्यादा विशालकाय एक ऐसा व्यक्ति जिनकी सादगी, जिनकी मुस्कुराहट, जिनका अपनापन, जिनका सानिध्य बहुत कुछ कह के चला। इतने जल्दी वो चले जाएंगे ऐसा कभी सोचा नहीं गया। उस परिवार को कितना कष्ट हुआ होगा। वक्त बताएगा। लेकिन उनसे कम कष्ट इस बिहार के जन जन को ना। हम सब उस शोकाकुल परिवार के पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन में हमेशा साथ हैं। वैचारिक और राजनीतिक पथ अलग है, लेकिन वो परिवार हमेशा हम सब के लिए हो। पूरा बिहार, मेरा पूरा परिवार और मेरी पूरी पार्टी, हम चाहते थे रामविलास जी एक बार बिहार का नेतृत्व करें। शायद परिवर्तनशील भी था, होता, गतिशील भी। बहुत उम्मीद, बड़ा सपना, हर व्यक्ति का विश्वास उसने जीता। हम सबको गर्व है ऐसे प्रतीक। बिहार ने इस देश में एक महानायक को जन्म, बिहार हर सदी में एक नायक को जन्म दे। इस सदी में भी
एक नायक को जाने। महानायक श्रद्धेय रामविलास जी, हम सब के बीच उनकी विचारधारा जीवंतता के साथ जिंदा रहे। आने वाला पीढ़ी उनके आचरण, उनके चरित्र, उनके चिंतन का अनुकरण करे, उनके जीवन शैली का अनुकरण करे, जीना सीखे, मुस्कुराना जाने और मुस्कुराने का रास्ता प्रस्तुत। हम पीढ़ियों से आग्रह करें, आप पर सबकी नजर है, आप हम सबके नायक बने। हम आपके विश्वास के भरोसे बिहार और भारत में जीना चाहते हैं और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम संगच्छध्वं संवदध्वं समभौमनां सिद्धांतां देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानाना उपास। सबको साथ ले चलने की, सबके साथ जीने की, सबको मुस्कुराहट देने की, सबके होने की और एक परिवार, एक विराट देव ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक ऐसा भाव, एक ऐसा जगत, एक ऐसा विश्व, एक ऐसा मानव जिसमें कल्याण का बोध है। इस कल्याण के मुताबिक उस पथिक को नमन, प्रणाम, अंतःकरण से, हृदय से हम सब की हम चाहेंगे कि यहाँ जन अधिकार परिवार जो लोग यहाँ उपस्थित हैं 2 मिनट खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि। आप लोग मंच पे पीछे, मेरे पीछे आ। बैठो संतोष, संतोष बैठो, है भाई बैठो। किसका मोबाइल है? मोबाइल लेके करो भाई। धन्यवाद। आप सब लोग बैठे। मैं आदरणीय अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कर्पूरी जी के साथ लंबे समय तक मंत्री रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर अखलाक अहमद जी से आग्रह करेंगे और अपने बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह करेंगे माला पहनाकर हमारे अति सम्मानित पूर्व विधायक जेडीयू शिवजी राय जी और पूर्व विधायक बकरी भाजपा रामानंद राम साहब, बस किशोर यादव राजद पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, सुरेंद्र लाल सहनी राजद। पहले हमारे दोनों विधायकों का माला पहना के आप स्वागत करें।
ये मेरा आग्रह होगा आप सबको। इसी बीच में हमारे अजीत छोटे भाई सन्नी यादव भी मंच पे आ जाए और सुरेंद्र लाल सैनी जी भी मंच पे आ जाए। आम आदमी पार्टी के कटिहार जिला अध्यक्ष गंगा केवट जी, कटिहार के जिला अध्यक्ष सहनी जी वीआईपी पार्टी के हम आग्रह करें सदस्यता मिल गई। सन्नी आप कार्य अध्यक्ष जी गंगा केवट साहब अध्यक्ष जी यही पीछे अभी हाथ उठाएंगे। आगे कोई उठेगा नहीं। तो क्या संतोष हम लोग तो यार हाथ कर देते हैं। सामने हो गया अरे हाथ ज्वाइंट करो। संतोष 2 मिनट रुक जा, हम लोग 5 लेते तब तुम मारना। हर बार तुम बीच में खड़ा हो जाते हो, पहले से हम खड़ा हो जाएंगे। कैमरा भाई नीचे करो। आज थोड़ा उठना बात संतोष भैया आ जाते हैं। हम अपने औकात पर हमको भी आना पड़ेगा। लग रहा वही तो लग रहा है। ना वही तो लग रहा है। पहले से बता देंगे, पहले से जब आइएगा ना तब तो बताएगा। कैसे बैठा अरे कौन तो रहा है बैठिए, सब लोग कुर्सी पर बैठे। सर हमारे आदरणीय 10 साल लगातार विधायक मधुबन हमारे परिवार के हिस्से, हम सब परिवार की तरह राजनीति शुरू किए थे और बहुत ही बहादुर और सामाजिक न्याय की बड़ी ताकत। और जदयू को ऐसे लोग पसंद नहीं, उन्हें माफिया पसंद है, उन्हें सामाजिक न्याय के प्रहरी पसंद नहीं। हमारे आदरणीय साथ रामानंद बाबू बकरी बेगूसराय, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था भाजपा, शायद कभी ये सोच भी नहीं सके। और मैं जानता हूं इस हिंदुस्तान में यदि सबसे बड़ा कोई दलित समाज का, कमजोरों का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है, वैचारिक दुश्मन, सांस्कृतिक दुश्मन, सामाजिक दर्शन के दुश्मन, यदि शैक्षणिक रूप से कमजोर करना चाहता है, इस देश के दलितों पर सबसे बड़ा प्रहार हमेशा बीजेपी के बी टीम का रहा है। इसीलिए बस उन्हें जरूरत है, वो इस्तेमाल करते हैं, फेंकते हैं। हमारे बीच हैं हमारे बीच केवट साहब जिला अध्यक्ष, हमारे बीच सन्नी जी अजय हैं, केवट साहब कटिहार के जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के, सुरेंद्र लाल सैनी जी राजद। तो राजद इसमें तो पैसे वालों की जरूरत है ना, वीआईपी जो देगा पैसा वो पाएगा, वहां गरीब और कमजोरों का कोई मतलब नहीं रहता। तो लगातार पूरी बिहार की आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, युवाध्यक्ष सब लोग और पूरी वीआईपी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, जो बिहार और बिहारियों के लिए सिर्फ एक आवाज है। कौन मुख्यमंत्री बने, पप्पू यादव स्वतंत्र करता। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, नीतीश जी दे दीजिए श्रद्धांजलि रामविलास पासवान जी।
जितना कष्ट संकट आप और बीजेपी ने दिया ना, जितना दुख आपको बिहार माफ नहीं करे। किस भाषा से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, जब आप 11 टिकट जुमलेबाज अत्यंत पिछड़ेबाज के नाम पर आप कहते हो, आपने वीआईपी पार्टी को दे सकते हैं, और वो सीट आपने अत्यंत पिछड़ों के नाम पर दिया, जो सीट पर आप कभी जीते नहीं, आप कभी आपकी जीत नहीं हुई, आपने इस्तेमाल कर लिया। तो फिर रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजपा को आपको 30 सीट से 35 सीट देने में क्यों दुख तकलीफ, क्या हो गया? जब वीआईपी पार्टी कभी एमएलए एमपी नहीं बने, जब आप उनको 11 सीट दे सकते हैं, जो रामविलास पासवान जी 67 के महानायक से लेकर और आज तक आपके सदन के मंत्री थे, और आज वो इंडिको से आ रहे हैं, क्यों उनको एक बड़ा प्लेन भारत सरकार की तरफ से नहीं मिला? मैं मांग करता हूं कि अभिनंदन उनको भारत सरकार के प्लेन के द्वारा उनको भेजा जाए। मृत्यु उपरांत भी आप सम्मान नहीं दे पाएंगे, सिर्फ हर चीजों में राजनीति करेंगे। मोदी जी, भाषा सम्मान बोध का प्रतीक नहीं है, आचरण सम्मान बोध का प्रतीक है, और आचरण आप सबका सही नहीं है। नीतीश कुमार जी, कल तक आपको पता नहीं था कि रामविलास जी बीमार हैं, अचानक आपको कैसे याद आ गई कि रामविलास जी नहीं रहे? आपसे हमारे बिहार के चैनल ने पूछा, रामविलास जी बीमार हैं, आपने कहा था मुझे तो कुछ नहीं पता। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इतना हंस देंगे आप, कितना गंदा खेल खेलेंगे राजनीति में। चिराग जी आपके बीच नहीं तो आपने कोरम पूर्ति करने के लिए वीआईपी बन गए, और आपने वो सीट दिया जहां पर अत्यंत पिछड़ों की सीट नहीं के बराबर है। क्या कारण है आपने ब्रह्मपुर में सीट दे दी? ये सवाल उठेगा। एक दूसरे का कोई इस्तेमाल करने की जो आदत है इन नेताओं की, अत्यंत पिछड़े हो या दलित, ये ऐसे लोग जो अत्यंत पिछड़ों के नाम पर राजनीति कर उसे इस्तेमाल करते हैं। बिहार की जनता उसे बताएगी। ये फल पुनः एक बार सबका मैं स्वागत करता हूं, और मैं भरोसा देता हूं कि आप अपने परिवार में आए। आप थे, आपके लिए मेरा जीवन समर्पित है। आपके सम्मान में, आप के पारिवारिक राजनीतिक सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, मैं ऐसा महसूस करता हूं। चुनाव आयोग ने कंटेनमेंट जोन से 200 गांव में बाहर सभा करने का दिया है। आपत्ति है मेरी। कम से कम 1000 सभा स्थल का चयन होना चाहिए। ये मैं आग्रह करूंगा, घोर आपत्ति है। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को मजाक बना दिया और लोकतंत्र के लिए सही नहीं। मुखिया जी, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई? हमारे झंझारपुर के 4 बार के मुखिया सज्जनानंद यादव की माला पहना दे, काटबिंदु भाई, वो भी आज
अपने परिवार में बिहार बचाने के लिए ज्वाइन किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको। आप इन्हीं शब्दों के साथ आज चूंकि बिहार के लिए नहीं भूलने वाला यह पल, कभी नहीं भूलने वाला यह वक्त और यह दिन, बिहार के 13 करोड़ और भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए यह बड़ा विषय है। इसीलिए कल हम मिलेंगे। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ इसी शब्द। अच्छा वो बोलो दूसरा बोलो। शुक्रिया। आप लोग बैठ जाए, पीछे चले जाए। डॉक्टर साहब चिड़िया बुरा आप आ गए थे, पीछे आ गए थे ना। आप सब लोग रास्ता प्रेस को जाने के लिए छोड़ दो।